खान साहब का स्टेटमेंट, क्योंकि जो भी मुज़ाकरात का मामला था वो कटाई में पड़ गया। उसका रीज़न इमरान खान साहब ने खुद बताया सहाफ़ियों से बात करते हुए। और इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के ज़रिए मुझे ऑफ़र आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी करने के लिए उनकी रिहाई की शर्त पूरी नहीं हुई। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा किया था। जितने लोग भी अंडर ट्रायल हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का मालूम हो सके। इमरान खान ने कहा कि ये ऐसी डिमांड थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। मुज़ाकरात तो चलते रहते हैं, मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी करवाना चाहते थे। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में सब गिरफ्तार लोगों की रिहाई शामिल है। इमरान खान का कहना था कि हाई कोर्ट ने कल मेरी ज़मानत मंजूर की, जिसके बाद हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। हाई कोर्ट ज़मानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। वाज़े हो गया कि हुकूमत मुझे मसरूफ़ करके मामले को तूल देना चाह रही थी। यानी वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को धोखा दिया जा सकता है मुज़ाकरात के नाम पे कि टाइम गेन किया जाए, और यही काम गुज़िश्ता 2.5 साल से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में किया जा रहा है। लगभग 3.25 साल होने वाले हैं, एक ही काम पाकिस्तान में किया गया है कि मामले को तूल दिया जाए, टाइम गेन किया जाए। ऐसा लगता है निज़ाम ये सोच रहा है कि थोड़े दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, बस ठीक होने ही वाले हैं, अभी बस चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो वो थोड़े थोड़े दिन करके 3.25 साल होने वाले, हालात तो ठीक नहीं हुए। बहरहाल इमरान खान ने कहा कि ये भी वाज़ेह हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब कुछ किया, और सब कुछ ये बताने के लिए किया कि वो जो चाहे करें, वो कानून से बालातर है। इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। 24 नवंबर को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा, क्योंकि वो आज़ाद मुल्कों में रहते हैं। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है। एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनमें संजीदगी नहीं है। इमरान खान ने मजीद कहा कि मैं जेल में हूं और मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं। उसी को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। वकला, जजेस, मजदूरों, सिविल सोसाइटी सबको पैगाम दे रहा हूं कि 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकले। इमरान खान साहब ने जोर दिया कि 24 नवंबर का एहतजाज 100% कामयाब होगा। अब वादे हो चुका है कि मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। हम इनकी क्या बात माने? अगर वो बातचीत में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। जेल में रहते हुए मुझ पर 60 केसेस हो चुके हैं। सारे मरकजी केसेस में मेरी जमानत हो चुकी है, मगर इसके बावजूद रिहा नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब ने सारा बताया जी कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर आए थे। वैसे ये दोनों लोग जो हैं वो कंटिन्यूसली एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। ये बात मैं आपको पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ। वो इसलिए कि अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला हैं, तो वज़ीर आला का गुजारा ही नहीं होता जब तक कि वो काम कर ही नहीं सकता। हमारा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट की इतनी गहरी जड़ें पूरे सिस्टम के अंदर कि कोई वज़ीर आला तो क्या, कोई SHO भी या कोई एक SP या DSP भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े बगैर काम नहीं कर सकता। एस्टेब्लिशमेंट की जड़ें बहुत गहरी हैं निज़ाम के अंदर, तो वज़ीर आला तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब अलीमा खान साहिबा ने भी इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की पेश की गई, 10 दिन के लिए टाइम मांगा गया था। जो मुज़ाकरात करने वाले दूसरे लोग हैं जिन्होंने अली अमीन गंडापुर से रब्ता करके मुज़ाकरात किए या बैरिस्टर गौहर को इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने कहा जी कि 10 दिन दे दिए जाए, 10 दिन के लिए एहतजाज आप मौखर कर लें और मुज़ाकरात जो है वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें जो डायरेक्टली उनका स्टेटमेंट है वो ये है कि इमरान खान ने कहा कल मुझे उन्होंने ऑफर किया आप 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, पहले बेगुनाह लोगों को रिहा करो। बजाय रिहाई के मुझ पर एक नया केस बना दिया गया। इससे वादे हुआ कि ताकतवर लोग जिस वक्त चाहें आपको कैद में रख लें और जब चाहें आपको रिहा कर दें। लिहाजा उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कह दिया इमरान खान साहब ने कि ये इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है मेरी गिरफ्तारी के पीछे, और ये सारे मिले हुए हैं और ये सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहे थे, जो इमरान खान साहब ने फिलहाल देने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने कहा जी कि हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज नहीं रुकेगा। मोहसिन नकवी को बुला लिया जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो एक केस चला गया था, वहां पे चीफ जस्टिस के पास ये केस लगना ही वहां था। इस्लामाबाद में जब भी कोई हुकूमत से मुताल्लिक
या इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक कोई भी चीज़ आती है वो 90% जो है वो जाकर सीधा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ही लगती है। वो इख्तियार भी उनके पास ही है। तो वो केस उनके पास जाके लग गया और उन्होंने वहाँ पे तलब कर लिया वज़ीर दाखिला को, और वज़ीर दाखिला का शुक्रिया भी अदा किया कि आप आए। तो वज़ीर दाखिला ने वहाँ पे बातचीत की। बहरहाल अब ये केस चल रहा है कि इस एहतजाज को कैसे टैकल करना है। अब अदालत के ज़रिए से कोई हुक्म लेने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल मोहसिन नकवी ने बाहर निकल के बातचीत की है और मोहसिन नकवी ने कहा कि जी पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे क्योंकि धमकियों के साथ बातचीत नहीं हो सकती है। चीफ जस्टिस का जो भी ऑर्डर होगा उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। मुझे लगता है चीफ जस्टिस से सख्त ऑर्डर लेगी ये हुकूमत और उस ऑर्डर को बुनियाद बनाकर लोगों के ऊपर फस्तायत, जुल्म और जबर किया जाएगा। अब चीफ जस्टिस का जो सख्त ऑर्डर है वो किस नौयत का होगा ये हम देख लेंगे आने वाले वक्त में। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ खास दिनों में पीटीआई क्यों एहतजाज कर रही है। अब ऐसे वक्त में एहतजाज की कॉल दी है जब बेलारूस के सदर पाकिस्तान, ओ यार कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान जो हो ही रहा होता है ना। थोड़े दिन पहले एहतजाज कर रहे थे तो आपने कहा था जी वो जो है वो मलेशिया के वज़ीर आज़म आ गए, हालांकि वो उस दिन जा रहे थे जिस दिन उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। उससे थोड़े दिन पहले जो है वो आसिफ अली जरदारी नाना बन गए थे। उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब का बेटा दिवा। कुछ ना कुछ तो इस मुल्क में हो रहा होता है। कभी मरियम नवाज की सर्जरी निकल आती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ। एक मुल्क है भाई इतना बड़ा, तो बेलारूस का सदर आ रहा है। हद हो गई वैसे आप लोगों की। मैं हैरान होता हूं कि बेलारूस का सदर आएगा, आगे पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार के वापस चला जाएगा।